हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम जानेंगे महाभारत में जो गांधारी रहती हैं, वो अपने पुत्र दुर्योधन को वज्र का क्यों बनाना चाहती हैं। आखिर इसके पीछे का अनोखा रहस्य क्या है? चलिए, देखिए दोस्तों, महाभारत में बहुत ऐसे रहस्य हैं, है ना, जो आपको नहीं पता होंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि शास्त्र कुछ और कहता है, जो पौराणिक ग्रंथ रहते हैं वो कुछ और कहते हैं। देखिए, जिनसे आज भी लोगों को मतलब उनके पात्रों के बारे में ऐसे बताते हैं कि जिनसे आज भी लोगों को कई प्रेरणा मिलती है और हमें कई ऐसे हैं जो अपनी उनकी नीतियों का पालन करते हैं। चलिए, देखिए दोस्तों, तो ऐसे ही पात्र जो महाभारत के हैं, इसमें से एक स्त्री गांधारी हैं। न गांधारी का जीवन महाभारत में कुछ ऐसे रहस्यों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसका पता लगाना आज भी बहुत मुश्किल है। धृतराष्ट्र की पत्नी, कौरवों की मां गांधारी इस ग्रंथ में अपनी अनूठी भूमिका और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती हैं। वहीं उनका हमेशा आंखों को ढक कर रखना भी किसी रहस्य से कम नहीं है। आज हम गांधारी के विषय में अनसुने रहस्यों की बात करेंगे और एक यह भी है कि वे अपने सबसे बड़े पुत्र को एक बार नग्न अवस्था में देखना चाहती थी। दरअसल इसके पीछे का मुख्य कारण उनकी दृष्टि से दुर्योधन की अमृतत्व का वरदान मिलने से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम ये भी बताएँगे कि उनके जो पीछे की मंशा के पीछे मतलब उनकी वजह क्या थी? आखिर वो क्यों ऐसा करना चाहती थी? तो देखिए, महाभारत अगर ग्रंथ की माने, है ना? तो गांधारी के मातृ प्रेम के बारे में बताता है। दरअसल गांधारी की दृष्टि को वरदान था कि जिस स्थान को भी वह अपनी नग्न आँखों से देखेगी, वह लोहे के समान मजबूत हो जाएगा। यदि वो किसी मनुष्य को देख लेगी, तो जितने भी हिस्से में उसकी दृष्टि पड़ेगी, वह अमृत को प्राप्त करेगा। गांधारी की यह अवधारणा उसके मातृ प्रेम को गहराई से दिखाती है। देखिए, राजा धृतराष्ट्र की जो पत्नी है गांधारी, वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भविष्य बताने की अनोखी शक्ति प्राप्त थी। ऐसा भी माना जाता है कि अपने पति की अंधी अवस्था को देखते हुए गांधारी ने प्रण लिया था कि वह भी अपने आंखों की पट्टी से आंख को अपने ढक कर रखेंगी। गांधारी ने यह भी प्रतिज्ञा लिया था कि वे हमेशा इसी अवस्था में रहेंगी। इसी वजह से वह हमेशा आंखों को ढककर रखती थी। बट ऐसा भी कहा जाता है कि जो गांधारी थी उनको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। देखिए, पौराणिक कथा तो ऐसा भी कहती है कि जो गांधारी थी वो भगवान शिव की परम भक्त थी। गांधारी ने भगवान शिव की तपस्या करके भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया था कि जिसे भी वह खुली आंखों से और नग्न अवस्था में देखेगी, उसका जो शरीर है वो वज्र का हो जाएगा। इसी वजह से वह हमेशा आंखों में पट्टी बांध कर रखती थी और अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखना चाहती थी, जिससे वे अमृत प्राप्त कर सकें और उसे युद्ध में हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाए। मतलब महाभारत युद्ध के दौरान भीम से युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन से आग्रह किया कि वह उनके सामने नग्न अवस्था में आ जाए, जिससे उनके शरीर का हर एक हिस्सा वज्र के समान कठोर हो जाए। गांधारी के आग्रह के बाद भी जब दुर्योधन उनके सामने आए, तब दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को पत्तों से छिपा लिया। उस समय जब गांधारी ने अपनी आंखें खोली, तब दुर्योधन उनके सामने पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में नहीं थे, जिसकी वजह से दुर्योधन का जितना शरीर पत्तों से छिपा था, उसके अलावा पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो गया और उन्हें यह शक्ति मिल गई कि कोई उन पर वार नहीं कर सकता। अब देखिए, ऐसा क्यों हुआ था? तो श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को निवस्त्र ना होने की सलाह दी थी। क्यों? कहते हैं कि गांधारी के आग्रह पर जब दुर्योधन निवस्त्र माता गांधारी के सामने जाने लगे, तो बीच में वे श्री कृष्ण के शिविर के बाहर से निकले। उस समय श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि दुर्योधन, आप इस अवस्था में क्यों हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस अवस्था में अपनी माता के पास क्यों जा रहे हो? तब दुर्योधन कहते हैं कि यह माता श्री का आदेश है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वह तुम्हारी माता है। इस तरह उनके सामने जाना ठीक नहीं है। कोई भी वयस्क युवराज अपनी माता के सामने पूर्ण नंग नहीं होता है। ये भरत वंश की परंपरा नहीं है। उनकी यह बातें सुनकर दुर्योधन ने अपने शरीर के कुछ हिस्सों को पत्तों से ढक लिया और वही हिस्से वज्र के समान नहीं बन पाए, जिसकी वजह से महाभारत युद्ध में प्रहार के दौरान दुर्योधन को उसी हिस्सों में आघात लगा जो वज्र के समान नहीं थे और उनकी मृत्यु हो गई। महाभारत की कहते हैं ऐसी एक ऐसी कथा है
जिससे बहुत से लोग अनजान हैं और शायद इस यह रहस्य आज भी अनसुना लगता है। चलिए दोस्तों, तो देखिए इसमें वीडियो में हमने आपको बताया कि जो गांधारी थी, वो दुर्योधन को वज्र का क्यों बनाना चाहती थी। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या था? चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे मतलब जो दुर्योधन है उनकी कुछ खास बातें, ऐसे उनके कौन से ऐसे रहस्य थे, अनोखे रहस्य, है ना? तो और मैंने आज ये बताया आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएँगे कि जो दुर्योधन थे वो पांडवों से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ थे। ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्योधन को स्वर्ग मिला था लेकिन पांडवों को नर्क मिला था। वो क्यों? उसके पीछे का क्या रहस्य है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे दोस्तों। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।